यूट्यूबर बन करके। अच्छा, ठीक है। हाँ। वो गई और वो जा करके जो है यहाँ एम्बेसी में मिलती है दानिश नाम के व्यक्ति से। और पता नहीं कौन सा भैया उसमें डोरे पड़े, क्या हुआ पता नहीं है। और वहाँ लव जिहाद का कार्यक्रम चालू हो गया कि ज्योति मल्होत्रा ये जाती पहलगाम, अच्छा, उसके बाद जाती है पाकिस्तान, बिल्कुल, और उसके बाद 3 महीने बाद पहलगाम में हमला हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये संयोग है या सोचा समझा प्रयोग है, ये देश की एजेंसी आपको कुछ दिन में बताएंगी। तो देश की एजेंसी पहले क्यों नहीं पकड़ पाई? जब ये पाकिस्तान गई, एम्बेसी गई, वहाँ के जो वो एम्बेसी के लोगों से मिली, वीडियो भी सामने आए थे कि वो पाकिस्तान में जा रही हैं। सर मेरी बात सुनिए, बताइए। इस देश के अंदर ना आपके जैसे पत्रकार, बिल्कुल। लोकतंत्र के सर ये न्यूज चैनल जी। आपका, बिल्कुल। आपके जैसे ही पत्रकार अगर कोई जा रहा हो और किसी को टोक दिया जाए ना, तो आपके जैसे ही पत्रकार खड़े होकर के सरकार को घेरने का काम करते हैं कि आज लोकतंत्र खत्म हो गया, अब इस देश में कोई कहीं जा नहीं सकता, अभिव्यक्ति की। देश की आपको पता था सर, कैसे पता चलेगा? अच्छा, अभी आपकी मेरी कैमरा और माइक हटा दो, क्या बात हुई है, सरकार को कैसे पता चलेगा? हर चीज में सरकार का दोष। अभी आप यहाँ बम लेकर के फट जाओ, यहाँ किसी को चाकू मार दो, यहाँ किसी को चाकू मार दो, ये सरकार की गलती है। अच्छा, नहीं सरकार की गलती है। किसी दूसरे लॉ एंड ऑर्डर होता क्या है सर? अच्छा, पाकिस्तान में ऐसे तो वीजा लग करके आता नहीं है सर, अच्छा, वीजा से लग के आ रहे हैं जांच तो ना। होती है ना। कि देश को 2 मोर्चे पे लड़ना है। अच्छा, ठीक एक है। पाकिस्तान, एक चाइना, और दूसरा जो 2.5 शब्द यूज किया था ना, वो इन गद्दारों के लिए किया था। अच्छा। तो अभी जो है मेरी सरकार से गुजारिश है कि जो इस प्रकार के गद्दार है ना, उनके लिए एक कड़े कानून का वो किया जाए। खाओगे भारत में, कमाओगे भारत में, और भारत के खिलाफ गद्दारी करोगे। तुमसे अच्छे तो वो पाकिस्तानी सुअर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तुमसे अच्छे तो वो पाकिस्तानी सुअर हैं कि अपने देश के लिए बम बांध कर फट जाते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ शो देख रहे हो, मैं हूं सुमित। बात करेंगे भारत पाकिस्तान को लेकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा का कनेक्शन सामने आया है, देश के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर गुस्सा इस बात का है कि इस देश में भी जिस गद्दार की बात हो रही थी वो गद्दार मौजूद है। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले महिला मौजूद है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा एक महिला थी। इस पर बात करेंगे, किस तरह देख रही हैं ऐसे लोगों की वजह से देश को कितना नुकसान होगा? देखो जी, ज्योति मल्होत्रा एक जो है यूट्यूबर बन करके। अच्छा, ठीक है। वो गई और वो जा करके जो है यहाँ एम्बेसी में मिलती है दानिश नाम के व्यक्ति से। और पता नहीं कौन सा भैया उसमें डोरे पड़े, क्या हुआ पता नहीं है। और वहाँ लव जिहाद का कार्यक्रम चालू हो गया। वो लव जिहाद कार्यक्रम के तहत जो है उसने बोला मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं ऐसे ऐसे कवरेज करती हूँ, ये वो। उसको उसने कहा मैं तुम्हें बड़ी रकम भी दूंगा और तुम्हें जो है मैं पाकिस्तान भी ले जाऊंगा, तुम्हारा रहना खाना घूमना सब फ्री है, बाकी का वो और भी कंट्रीज में तुम्हें जहाँ जहाँ जाना होगा सारा खर्चा हम उठाएंगे। बिल्कुल समझे? तुम्हें कुछ नहीं करना है। और ये जो है फिसल गई उस पे, और जाके ये दोगली जो महिला है, इस महिला ने क्या किया कि जो है यहाँ भारत के हर एक लाल किले के ले लो, और भी जितने हमारे जैसे भी सेंसिटिव प्लेसेस थे, आपका ये एम्बेसीज जहाँ पे है, आपके जहाँ पे मंत्रालय है, मिनिस्ट्री जहाँ है, सारी जगह की वीडियोस इसने जाके पाकिस्तान में जो है वो दी है। और आपको बताते हैं कि ऐसे थोड़ी कहीं पे जो है खतरे की घंटी बजने लगती है, ऐसे कहीं से रॉकेट और लॉन्चर और ये सब चीजें नहीं छोड़ी जाती है। जो चीज भारत के अंदर अभी हुई, इस पाकिस्तान ने जो अभी ये कांड किया, इसके उसमें ऑपरेशन सिंदूर में भी हम बताते हैं कहीं ना कहीं हर हद से ज्यादा, क्योंकि ये तो पूरा कश्मीर भी घूमी है, हर हद से ज्यादा इसने इसकी की हुई रिपोर्टिंग पे ही सारे चीजें हुई हैं, इसलिए इसको पकड़ा जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक देशद्रोही है, आतंकवादी की ये वेलविशर है, और ये एक खुद आतंकवादी है। 2 मिनट भाई, अभिषेक भाई, बस ये अब एक सवाल है अभिषेक भाई, लगातार हम लोग बात कर रहे थे सॉरी कि जिस तरह से इस देश में ही गद्दार मौजूद है, जिस गद्दार की आप लोग बात करते हैं, किस तरह देख रहे हैं ज्योति मल्होत्रा, एक तरफ नेहा सिंह राठौर, ये लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? पाकिस्तान का जो यार है वो देश का गद्दार है। आपके जैसे पत्रकार, मैं बता रहा हूँ पत्रकार महोदय, जो भी यूट्यूब पर लाइव
लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लेकर के पाकिस्तान का महिमा मंडन अपने यूट्यूब चैनल पर करता हो तो समझ लो वो देश का गद्दार है। गद्दारों की और कोई परिभाषा होती नहीं है। जो भी भारत में रहकर भारत का खा करके पाकिस्तान के बजाने का काम करता है, भारत के पिच पे खेल करके पाकिस्तान के लिए जो भी व्यक्ति बैटिंग करता है वो देश का गद्दार है। चाहे वो राहुल गांधी को देख लीजिए, देश के गद्दार, मल्लिकार्जुन खड़गे देश के गद्दार, जो भी जिनकी भी क्लिपें पाकिस्तान की मीडिया भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है वो सब देश के गद्दार है। ज्योति मल्होत्रा के बारे में क्या कहेंगे? ऐसे लोग जो देश को एक देश में रह के गद्दारी करें पाकिस्तान के साथ मिलकर, इनके खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर वही मुकदमा चलाना चाहिए जो आपने अजमल कसाब के ऊपर चलाया। तो इसके पीछे कौन है? पीठ पीछे कोई तो खड़ा होगा। मैं बता तो रहा हूँ सर, आपको एक जानकारी दूंगा, आप चौंक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 3 महीने पहले या 2 महीने पहले ये जिसकी ज्योति मल्होत्रा ये जाती पहलगाम, उसके बाद जाती है पाकिस्तान, और उसके बाद 3 महीने बाद पहलगाम में हमला हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये संयोग है या सोचा समझा प्रयोग है? ये देश की एजेंसी आपको कुछ दिन में बताएंगी। तो देश की एजेंसी पहले क्यों नहीं पकड़ पाई? जब ये पाकिस्तान गई, एम्बेसी गई, वहाँ के जो वो एम्बेसी के लोगों से मिली, वीडियो भी सामने आए थे कि वो पाकिस्तान में जा रही हैं। सर मेरी बात सुनिए, बताइए। इस देश के अंदर ना आपके जैसे पत्रकार, लोकतंत्र के सर ये न्यूज चैनल आपका, आपके जैसे ही पत्रकार अगर कोई जा रहा हो और किसी को टोक दिया जाए ना तो आपके जैसे ही पत्रकार खड़े होकर के सरकार को घेरने का काम करते हैं कि आज लोकतंत्र खत्म हो गया, अब इस देश में कोई कहीं जा नहीं सकता। अभी व्यक्ति की देश की आपको पता था सर, कैसे पता चलेगा? अभी आपकी मेरी कैमरा और माइक हटा दो, क्या बात हुई है? सरकार को कैसे पता चलेगा? हर चीज में सरकार का दोष। अभी आप यहाँ बम लेकर के फट जाओ, यहाँ किसी को चाकू मार दो, यहाँ किसी को चाकू मार दो, ये सरकार की गलती है। नहीं, सरकार की गलती है। किसी दूसरे लॉ एंड ऑर्डर होता क्या है सर? पाकिस्तान में ऐसे तो वीजा लग करके आता नहीं है सर, वीजा से लग के आ रहे हैं ना, वीजा लगा के जा रहे हैं लोग भारत में आए। अब क्या एक एक लोग के पीछे एक एक अफसर लगाओगे आप? जब तक कोई अनएथिकल एक्टिविटी में नहीं पकड़ा जाएगा तब तक आप अगर किसी को दोषी कहोगे, किसी को सरकार रोके कि वहाँ मत जाओ, तो आपके जैसे पत्रकार हाय लोकतंत्र खत्म हो गया, देश का संविधान खतरे में, सरकार तो तानाशाही कर रही है, आप ही चिल्लाओगे। ठीक है, लेकिन देश ठीक क्या है सर, करते नहीं है क्या? आप करते नहीं है क्या? किसी को भी अगर सरकार किसी के ऊपर, अभी सरकार ने देश के कुछ यूट्यूब चैनलों को बैन करा, आपने हाय तौबा मचाई, आप लोगों ने हाय तौबा मचाई। कौन परिभाषित करेगा कौन सच्चा कौन अच्छा है? आप भी जानते हैं, हम लोग देश के साथ खड़े हैं, आप लोग ये लिस्ट आप देंगे मुझे कि कौन अच्छे कौन सच्चे? बिल्कुल निकाल के दीजिएगा, लिस्ट आपको भी पता है, निकाल करके दीजिएगा मुझे। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको भी पता है। आपकी तो गरिमा पराकाष्ठा पर, आपकी निष्ठा पर मैं सवाल नहीं उठा रहा। आप राष्ट्रभक्त हैं इसलिए यहाँ खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यही लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट के पीछे किसका पाकिस्तान प्रेम जाग रहा हो क्या पता? तो नेहा सिंह राठौर पे कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। मैं नेहा सिंह राठौर को कहना चाहूंगा, आप सुनिए, नेहा सिंह राठौर जैसी 2 कौड़ी की जुबान बोलने वाली घटिया औरत पूरे भारत के लिए शर्मनाक है। और बताइए इससे बड़ी बात क्या बोलूं? इसके ऊपर तो यूएपी एक्ट लगना चाहिए। तो कब लगेगा? और ये सुनिए, लगेगा, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे सर, आप सब्र रखिए। इसी देश के अंदर आपके जैसी पत्रकार माइक लगा के पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बन गया ना। बिल्कुल। आपके जैसी पत्रकार बोलते थे कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी कब रुकेगी? किसी के मायने जाना हो, आज पत्थरबाजी हो रही है कश्मीर में? नहीं हो रही है ना। आपके जैसी पत्रकार पूछते थे 370 किसी में दम है तो हटा के दिखा दे, हटा दिया ना। बिल्कुल। आप सुनिए, बहुत बढ़िया इलाज होगा, देर आएंगे बहुत दुरुस्त आएंगे। ठीक है, इस बात की मैं गारंटी। धन्यवाद, आपने समय दिया। आप किस तरह देख रहे हैं ज्योति मल्होत्रा के ऊपर कैसी कार्रवाई कब होगी? देखो, हमारे जनरल बिपिन रावत थे ना, जो सीडीएस भी रहे हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि देश को 2 मोर्चे पे लड़ना है, एक पाकिस्तान एक चाइना, और दूसरा जो 2.5 शब्द यूज किया था ना, वो इन गद्दारों के लिए किया था। तो अभी जो है मेरी सरकार से गुजारिश है कि जो इस प्रकार के गद्दार है ना, उनके लिए एक कड़े कानून का वो किया जाए, वो प्रावधान किया जाए, ताकि जो एक नाजीर बने, और जो इस प्रकार से गद्दार जो उठते हैं ना, तो उनको जो है कड़ी सजा मिली जाए। दूसरा क्या है, इस घटना से बाकी जो हमारे जो यंग जनरेशन है ना, उनको सबक लेने की जरूरत है। अक्सर देखने में ये आता था, एक हनी ट्रैप आपने शब्द सुना होगा, उस टाइम में क्या होता था, ISI महिलाओं का यूज करके यहाँ पे हमारे मुख्य पदों पे बैठे हुए लोगों को फंसाती थी, उनसे जानकारियां लेती थी। लेकिन इस बार एंगल क्या आया है कि यहाँ पे महिला
महिलाओं को जो अपने उसमें फंसाया गया। अच्छा। वहाँ दानिश नाम का कोई जो इनके एम्बेसी में भी पहले कोई रहा था, हाँ। उसने इसको किसी तरीके से अपने उसमें फंसाया। बिल्कुल। और इसका इसी के द्वारा जो है ना पूरे जो है उसको जगह जगह की जानकारियाँ ली है। तो जो अभी इनके लिए जो कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए। हाँ। ठीक है भैया, आप किस तरह देख रहे हैं जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा का जो मामला सामने आया है? पहले से ही आप लोग लगातार बात कर रहे हैं कि गद्दार तो इस देश में भी है, 2 मिनट में, इस देश में भी है, तो अब तो सामने आ रहे हैं लोग, एक्सपोज हो रहे हैं। बहुत क्लियर सी बात है साहब, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अच्छा देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अच्छा, क्लियर है, चाहे वो फिर ज्योति मल्होत्रा हो। ये टोटल 6 मिले हैं ना, बिल्कुल 6 के 6 को टांग दो, अच्छा, टांग दो, जिससे ऐसी सजा दो जिससे अगली बार कोई ये हिमाकत ना कर सके। अरे हराम खोरो, बिल्कुल पैदा होगे भारत में, बिल्कुल बिल्कुल, खाओगे भारत में, बिल्कुल। कमाओगे भारत में, बिल्कुल। और भारत के खिलाफ गद्दारी करोगे। तुमसे अच्छे तो वो पाकिस्तानी सुअर हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तुमसे अच्छे तो वो पाकिस्तानी सुअर हैं कि अपने देश के लिए बम बांध कर फट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, झूठे जिहाद के लिए बम बांध कर फट जा रहे हैं अपने देश और धर्म के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और तुम अपने देश में होकर ये हनी ट्रैप पनी ट्रैप सर, ये सब बकवास बातें हैं। अच्छा, सही सारी बकवास बातें हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाने वाली बातें हैं। हनी ट्रैप हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, दिमाग। रोटी नहीं खाती थी, गू खाती थी क्या वो, कि उसको किसी ने फंसा लिया? बिल्कुल बिल्कुल, सीधी सी बात है, किसी न किसी लालच में उसने ये किया है। लालच और ऐसे लालची लोगों को चौराहे पे खड़ा कर चौराहे पर खड़ा करके बिल्कुल वैसे गोली मारो, पॉइंट ब्लैंक से, जैसे पहलगाम में हमारे निर्दोषों को मारा गया था। इन हरामजादों की वजह से हमारे निर्दोष मारे जाते हैं। जब ये ऐसी खुफिया जानकारियां देश के बारे में करते हैं और नाम दे देते हो हनी ट्रैप का। क्या होता है हनी ट्रैप? हनी ट्रैप तो एक बस कुछ भी नहीं है, ये तो बहाना है। प्यार के जाल में फंसा लिया और प्यार के जाल में तुम गद्दारी कर दोगे, और आप देश की बात, देश से गद्दारी कर दोगे। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये इनको गोली मारो सीधे, कोई जरूरत नहीं है इनकी लंबी चौड़ी। आपके पास सबूत आ गया, आ गया, बिल्कुल ये प्रूव हो गया कि ये गद्दारी करी है इन्होंने, बिल्कुल। ये जानकारियां दी हैं इन्होंने। अब इनको जेल में रख के कोर्ट में ले जाकर बार बार इनके ऊपर खर्चा करने का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। 6 के 6 में एक एक गोली डालो, अच्छा, पॉइंट ब्लैंक से। मैं बता रहा हूं, जो हमारे 26-27 लोग मरे ना, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी जब ऐसे गद्दारों को मारा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को समझिए। लेकिन हम कभी हनी ट्रैप का नाम लेंगे, कभी कोई ट्रैप का नाम लेंगे, गद्दारों को उनको जेल में रख के 3 टाइम का खाना खिलाएंगे भारत के खर्चे पर। क्यों? क्यों? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक सवाल है इंद्रेश भाई कि सरकार को क्यों नहीं पहले से पता चल पाता है कि ऐसे कुछ संदिग्ध लोग भी हैं जो खुफिया जानकारी दूसरे देश में दे रहे हैं? ये भी तो जांच एजेंसी है, कई तरह के गुप्त सूचना देने देखो, वाले आप लोग ना हैं। विपक्ष वाली बात कर रहे हो। मैं आपको एक बात नहीं, हाँ, मैं आपको एक बता दूं, जानवी वो अरेस्ट हुए, नहीं तो चीजें हो गई, अब एकदम से नहीं पता चलती ना चीजें। अच्छा, एकदम, अब आप मेरे साथ बाइट कर रहे हो, आपके अपने मन के अंदर क्या चल रहा है। कल को आप गद्दार निकल जाओ और कोई ये कह दे कि हाँ इंद्रेश उसको बाइट दे रहा था, इंद्रेश को पता कैसे नहीं चला? आपके मन के भीतर की तो मैं नहीं जान पाऊंगा ना, वो तो चीजें धीरे धीरे पता चलेंगी। उसकी एम्बेसी की वीडियो आई, वो पाकिस्तान, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो पाकिस्तान गई, वीजा लेकर गई, गई देश के उससे तमाम ऐसे लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते हैं, हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान जाते हैं, आते जाते रहते हैं। ठीक है, अब जब शक हुआ, जब जांच के घेरे में आई, जब जांच की गई, ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ पाकिस्तान गई और उसको अरेस्ट कर लेंगे। कल को डेट में एक सवाल मेरा रुक रहा हूँ सर, पहले पूरा सुन फिर आपका सवाल लूंगा। सीधी सी बात ये है, वो पाकिस्तान गई सिर्फ इस वजह से तो उसको उठा नहीं लेंगे। जाहिर सी बात है, हमारी खुफिया एजेंसियों ने पहले सबूत जुटाए होंगे, तब उसको अरेस्ट किया है। उसमें टाइम लगता है ना प्रोसेस में। आप अपने देश की खुफिया एजेंसियों पर शक करना छोड़ो, भरोसा करना सीखो, तब आप सही मायने में देश के होगे। सीमा हैदर को पनाह दिए हुए हो, ठीक है, हाँ, आप इतने क्यों पनाह दिए हुए? हो सकता है वो भी जानकारी लिख कर रही होगी। बिल्कुल 101% आपकी इस बात को मैं नकारूंगा नहीं। एक लप्पू सा सचिन, सुनो, एक लप्पू सा सचिन ले आया, वो रोज पाकिस्तान की सीमा पे चढ़ जाता है। और एक वकील है AP सिंह,
एक वकील है एपी सिंह, जो उसको पूरी तरीके से डिफेंड करने में लगा हुआ है। अच्छा। एक पूरा तबका उसको बचाने में लगा हुआ है। अरे मेरा भी प्रश्न ये है कि जो अपने पति के नहीं हुई, 4 बच्चों को छोड़कर अपने देश से यहाँ आ गई, कल को वो मेरी कैसे सगी हो जाएगी? ये बात है ना, वही कैसे हो जाएगी मेरी सगी? तो मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और जांच क्या, उसको भी भेजा जाए। लेकिन साहब कितनों को भेजोगे? सीमा हैदर कम से कम खुलकर आई तो भारत। अब थोड़ा सा बता रहा हूँ, बिल्कुल खुलकर आई भारत, बताया कि 4 बच्चे हैं, जांच होगी, अगर देशद्रोही होगी तो बिल्कुल। लेकिन वो जो 5 लाख हैं जिन्होंने शादियां कर रखी है पाकिस्तान में, बच्चे पैदा करे पाकिस्तान के भारत में, वो बच्चे पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं भारत में, उनकी नागरिकता है पाकिस्तान की, सारी सुविधाएं ले रहे हैं भारत में, उनका क्या करोगे? उनका क्या करोगे? उन पे भी तो होना चाहिए। और उसमें बहुत सारी शादियां तो ऐसी हैं जो 20-20 साल पुरानी शादियां हैं। अब 5 लाख औरतों पे 5 बच्चे मान लो, क्योंकि इनके यहाँ तो देन होती है ना, इनके यहाँ तो देन होती है। अब 5 लाख पर 5 बच्चे भी मानो तो 25 लाख तो वैसे हो गए, बिल्कुल पाकिस्तानी नागरिकता वाले भारत के अंदर में। इसलिए हम तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि देश में एनआरसी लागू की जाए, एनआरसी लागू की जाए, यूनियन सिविल कोड लागू किया जाए, और तत्काल प्रभाव से जितने ये लोग रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत में हैं, इनको चिन्हित कर करके भगाया जाए। अन्यथा यही लोग अब तो कल को वो करेंगे। अब तो बांग्लादेश की आपने बात छेड़ दी, तो बांग्लादेश भी कह रहा है कि जो भारत के अवैध लोग हैं उसको बांग्लादेश से निकाल के भारत भेजेंगे। आपने बाइट सुनी है ये? मैंने सुनी नहीं है, भेजना। अच्छा, भेजना। बांग्लादेश ने ये बात बोली है भाई साहब, मैं एक बात बताऊं, भारत अब अरे आप बांग्लादेश की छोड़ो, मैं ये बता रहा हूँ आपके, अमेरिका ने जो लोग डंकी उससे गए थे उनको वापस तरीके से, उनको बाहर भेजा। मैंने तो विरोध नहीं किया ना, मैंने कहा बिल्कुल भेजे जाने चाहिए। लेकिन आप किसी भी देश में, आप सुनिए सर, आप किसी भी देश में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, आप घुसपैठ कर अगर जा रहे हो तो आपकी मंशा ठीक नहीं है, इसलिए आपको हटाया जाना चाहिए। ठीक है, अगर बांग्लादेश ने बोला वो हटाए, लेकिन भारत सरकार कब ये कदम उठाएगी? वही तो चीज है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत के अंदर में रहने वाले ये रोहिंग्या, बिल्कुल ये बांग्लादेशी, ये पाकिस्तानी घुसपैठियों को जिस दिन भारत सरकार पूर्ण रूप से बाहर कर देगी ना, आप मान के चलो 15 से 20 करोड़ 15 से 20 करोड़ लोग निकलेंगे ये भारत में। सोचिए ये कितने लोगों का हमारे देश के हक खा रहे हैं, तो इनको निकाला जाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद इंद्रेश भैया, आपने समय दिया। तो लगातार हम जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश में ज्योति मल्होत्रा जैसे तमाम लोग मौजूद है, कार्रवाई उन सब पर होनी चाहिए और जांच एजेंसियों को जल्द से जल्द वैसे लोगों को सामने लाना चाहिए जो देश के खुफिया एजेंसियों, जो देश की बातें हैं वो जो दूसरे देशों में जाकर बातें शेयर करती है, उससे देश को भी लगातार तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहरहाल आप न्यूज़ चौक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। नमस्कार।